Okay, let's see a program to input 10 numbers in an array and print the largest. तो हमें 10 नंबर array में input करना है और उसमें largest number को print करना है. So let's create a new class in BlueJ and let's call it array max. Okay, double click. So you can remove everything and write class array max. Public static void main string arguments. Why public? Because public methods can be accessible outside the class. It can be accessed from outside the class. तो क्योंकि मेन जो फंक्शन होता है उसको कंपाइलर को एक्सेस करना होता है डायरेक्टली, तो जब तक इसको पब्लिक नहीं बनाएंगे तब तक ये बाहर से एक्सेस नहीं हो पाएगा, ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा. और स्टैटिक मीन्स दिस फंक्शन इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एनी ऑब्जेक्ट. बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इसको हम चला सके, तो इसके लिए इस फंक्शन के सामने स्टैटिक लगता है. जिस फंक्शन के सामने स्टैटिक लगता है उसको चलाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए या उसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता. void means this function is not returning any value. और string arguments, तो फंक्शन के अंदर हम कुछ आर्गूमेंट भेज सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है. अगर हमें कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम इसमें कोई मल्टीपल वैल्यूज़ भेज पाएंगे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का. अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी प्रोग्राम काम करेगा. नाउ लेट्स क्रिएट एरे int arr equal to new int 10. This bracket indicates that it is going to be an array, and the second one is the dimension. That means length of the array or number of elements that can be stored in the array. Import java.util.star. Star indicates all the classes which are present inside util package. तो जितने भी क्लासेस हैं हम उसको इंपोर्ट कर ले रहे हैं और उसमें से एक स्कैनर क्लास भी साथ में इंपोर्ट होके आ जाएगा. तो हम जावा util पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में ताकि हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाए. तो यहाँ बना लेते हैं स्कैनर और उसका नाम sc रख देते हैं. स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर. तो ये स्कैन करने के लिए होता है, लेकिन ये स्कैन किससे करेगा? ये कीबोर्ड से करेगा, और कीबोर्ड को हम रिफ़र करते हैं सिस्टम डॉट इन, यानी कि सिस्टम डॉट इनपुट डिवाइस. तो सिस्टम का इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है. तो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. इस स्टेटमेंट से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज़ sc. ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसको हमने कीबोर्ड से कनेक्ट कर दिया, यानी कि जो भी इनपुट कीबोर्ड से आएगा वो sc के थ्रू आएगा. अब अगर हमें इनपुट लेना है 10 वैल्यूज़, तो हमें 10 वैल्यूज़ इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ पे लूप चलाया फॉर int i इक्वल टू 0. 0 इसलिए चलाएंगे क्योंकि हमें उसको एरे में स्टोर भी करना है. तो हम i को दो चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं. 10 नंबर्स यूज़र इनपुट करेगा और साथ ही साथ एरे में हम उसको स्टोर करते रहेंगे. तो एरे का लोकेशन 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए i इक्वल टू 0, i प्लस प्लस, और इसके अंदर ब्रैकेट बना ले रहे हैं लूप, फॉर लूप का ब्रैकेट, और इसमें arr ऑफ i, arr ऑफ i यानी कि एरे ऑफ 0 देन एरे ऑफ 1, इस तरह से चलता रहेगा. इसमें पहली वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी हम किससे लेंगे? sc डॉट नेक्स्ट int. नेक्स्ट int इज़ अ फंक्शन ऑफ sc क्लास. नेक्स्ट int एक मेथड है या फंक्शन है जो कि sc ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, और नेक्स्ट int कहता है कि अगली इंटीजर वैल्यू जो भी आएगी वो एरे i में चला जाए. तो इस तरीके से हम इनपुट ले रहे हैं. तो एक बार इनपुट लेने के बाद प्रिंट भी करा के देख लेते हैं कि हमारे वैल्यूज़ ठीक से प्रिंट हो रही है कि नहीं. सिस्टम डॉट आउट डॉट println योर वैल्यूज़ आर, दोबारा लूप चलेगा और हम यहाँ पे, तो हमें एरेज की वैल्यू को प्रिंट करना है. तो इसमें println लिखा हुआ है. println से आफ्टर प्रिंटिंग द वैल्यूज़ द लाइन गेट चेंज, यानी कि println तब यूज़ करते हैं जब हम प्रिंट करने के बाद लाइन भी चेंज हो जाए और अगली वैल्यू नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो. और अगर हम println नहीं लिखेंगे तो सारी वैल्यूज़ एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगी. तो वो भी आपको करके दिखा देते हैं. प्रिंट लिखा और यहाँ पे वैल्यूज़ के बीच में स्पेस देने के लिए एक स्पेस डाल दिया. कंपाइल, नो एरर, क्लोज. ये हमारा
क्लास है एरे मैक्स, राइट क्लिक, देखिए इसमें बिना ऑब्जेक्ट बनाए, बिना न्यू एरे मैक्स बनाए हमें यहाँ पे मेन दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है। तो इसको राइट क्लिक करते हैं, ओके, और हमें 10 नंबर्स इनपुट करने हैं। हमें यहाँ पे मैसेज देना चाहिए था तो वो अगली बार दे देंगे। चलिए कोई वैल्यू लेके देखते हैं, 10, 20, 34, 45, 66, 77, 88, 99, 100, क्या और एक वैल्यू चाहिए, 101। ओके, सो योर वैल्यूज़ आर, सारे के सारे प्रिंट हो गए 10, 20 अप टू 101। तो अब मैक्स निकालने के लिए, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है एरे के अंदर, तो यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे, एक क्रिएट कर लेते हैं int मैक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और हमें एक मैसेज भी देना था, तो वो मैसेज यहाँ डाल देते हैं, system.out.println एंटर 10 नंबर्स, और यहाँ पे 10 नंबर्स एक लूप के ऊपर डाल दिया ताकि 10 नंबर्स यूज़र को एक मैसेज मिल जाए कि 10 नंबर इसको इनपुट करना है। अब यहाँ पे जो 10 नंबर्स हमने इनपुट कर लिया, अब हमें मैक्स को इनिशियलाइज करना है, एक इनिशियल वैल्यू देनी है, क्योंकि हम मैक्स एक वेरिएबल बनाए ताकि हम उसको हर वैल्यू के साथ कंपेयर करें और जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है उसको मैक्स में स्टोर कर लें। तो मैक्स को एक इनिशियल वैल्यू देनी है, या तो हम 0 दे दें, लेकिन अगर सारे वैल्यूज़ नेगेटिव होंगे तो मैक्स में 0 हमेशा स्टोर रह जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो एरे का जो पहला एलिमेंट है, एरे ऑफ 0, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया मैक्स में, तो जो भी पहला एलिमेंट है वो मैक्स में चला गया। अब लूप चलाते हैं फॉर int i, अब 1 से शुरू करते हैं क्योंकि 0 तो मैक्स में है ही, i = 1, i <10, i++, और लूप के अंदर हर एलिमेंट के साथ मैक्स को कंपेयर करते हैं कि अगर मैक्स जो एरे की वैल्यू है उससे अगर मैक्स की वैल्यू छोटी है तो मैक्स को अपडेट कर देते हैं और मैक्स को नई वैल्यू दे देते हैं एरे ऑफ i में से, तो एरे से जो वैल्यू होगी वो मैक्स में चली जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मैक्स में तो लार्जेस्ट वैल्यू पड़ी है, उसको पड़ी रहने देंगे। सो लेट द लार्जेस्ट वैल्यू बी स्टोर्ड इन द मैक्स। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, we have transferred the first element into max variable, and then we are running a loop from 1 up to 10 because the first position is already stored in max. So now we are going to compare our max variable with every elements in the array, and if our max is lesser than any other element in the array, we are going to update our max variable by storing that value inside the max. So this is what we have to do. इतना ही करना है हमें अपने लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए, और फिर लूप एंड हो गया। देखिए लूप के बाद हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, जब लूप के अंदर ब्रैकेट नहीं लगता है तो लूप के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है इफ़, वो फॉर के अंदर है, और इफ़ के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो इफ़ के अंदर है, यानी कि फॉर के बाद एक स्टेटमेंट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लूप के अंदर रहेगा, और इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो लूप के बाहर है क्योंकि हमने क्योंकि कोई ब्रैकेट नहीं लगाया है। सो यहाँ पे लिख देते हैं system.out.println, और इसको बाहर ही रखना है क्योंकि हमें मैक्स वैल्यू बार बार नहीं प्रिंट करनी है, हमें जब सारा मैक्स निकल जाएगा, वंस we have got the largest value, then we have to finally print the largest value. So system.out.println, the largest value is max. Compiled, no error, close, void main. So enter 10 numbers. This is the previous output we are getting. So enter 10 numbers. Let's start entering the values. 12, 23, 21, 56, 12, 34, 3, 33, 5, 6, 2. So your values are 12, 23, all the values are displayed, and then the largest value is 56. तो हमें largest value यहाँ मिल गई।